तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीक हीरो क्लास 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक सीरीज़ है जो कि हमें नेटफ्लिक्स की तरफ से देखने को मिली है। 2 सेक्शन हमें देखने को मिल चुके हैं। फर्स्ट जो सेक्शन है वो 18 मार्च 2022 को देखने को मिला था और सेकंड जो सेक्शन है अभी हाल ही में 25 अप्रैल 2025 को देखने को मिला था। उसी के बाद इसके सेक्शन 3 का इंतज़ार है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, साथ ही साथ इसकी सारी कुछ अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे हम इस सीरीज वीक हीरो क्लास 3 की सारी कुछ अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ। वीक हीरो यखन यंगुंग एक दक्षिण कोरियाई टेलीविजन श्रृंखला है जिसे यू सू मिन ने किम जिन सेओक और पार्क डैन ही के साथ मिलकर लिखा और निर्देशित किया है और इसमें पार्क जी हून मुख्य भूमिका में हैं। ये सेओपास और किम जिन सेओक द्वारा 2018 में प्रकाशित नेवर वेबटून वीक हीरो पर आधारित है। पहले 3 एपिसोड का प्रीमियर 27वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जो 5 से 14 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था। पहला सीजन 18 नवंबर 2022 को वेव पर रिलीज हुआ। दूसरा सीजन 25 अप्रैल 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ। सार वर्ग 1। येहॉन सी यून अपनी कक्षा के शीर्ष 1% छात्रों में से एक है और पढ़ाई के सिवा किसी और चीज में उसकी कोई रुचि नहीं है। शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद वो अपने सहपाठियों, जिनमें से एक जियोन येहोंग बिन है, से डरता नहीं है। अपनी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, कई विषयों के ज्ञान और अपने आसपास की वस्तुओं का उपयोग करके सीयून खुद को उनकी बढ़ती हिंसा से बचाता है। लेकिन जब वो गंभीर खतरे में पड़ जाता है तो उसे अपनी कक्षा के सबसे ताकतवर छात्र आन सू हो और एक विधायक के परेशान बेटे ओ बेओम सेओक से मदद मिलती है। तीनों दोस्त बन जाते हैं और हिंसा से भरे हाई स्कूल जीवन में संघर्ष करते हुए सीखते हैं कि वास्तव में मजबूत होने का क्या अर्थ है। कक्षा 2। सीयून का तबादला एक नए हाई स्कूल यूनजैंग हाई में हो गया है और वो अभी भी अपनी पिछली असफलताओं के सदमे से ग्रस्त है। वो पार्क हुमिन, सीओ जून ताए और गो ह्यून टक के साथ नई दोस्ती बनाता है, लेकिन उसे ना बेगजिन और ग्यूम सेओंग जे के नेतृत्व वाले यूनियन नामक एक और भी क्रूर गिरोह का सामना करना पड़ता है, जो उसे और भी अधिक हिंसा का सामना करने के लिए मजबूर करता है। ढालना मुख्य येओन सीयून के रूप में पार्क जीहून जांग जेहा ने युवा येओन सीयून की भूमिका निभाई। अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान पर रहने वाला एक आदर्श छात्र जो स्वेच्छा से अलग थलग रहता है और केवल अपनी पढ़ाई में रुचि रखता है। वो शारीरिक रूप से कमजोर है, इसलिए वो अपनी तीव्र विश्लेषणात्मक क्षमताओं, भौतिकी के ज्ञान और अपने परिवेश के प्रति जागरूकता से अपनी रक्षा करता है। उसका चेहरा सुंदर है, लेकिन उसके चेहरे पर सुस्ती का भाव रहता है। वो सावधानीपूर्वक और आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन अपनी बात में सीधा और संक्षिप्त है, जो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। जब उसकी कक्षा का सबसे बड़ा बदमाश ईर्ष्या के कारण उसे निशाना बनाता है, तो वो पीछे नहीं हटता और बढ़ती हिंसा के जाल में फंस जाता है। उसे सूहो और बेओम सेओक से अप्रत्याशित मदद मिलती है, जो उसके सहयोगी और सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आहन सूहो के रूप में चोई ह्यून वूक, एक बेफिक्र लड़का जो अपनी कक्षा का सबसे ताकतवर लड़ाकू है। उसे स्कूल की ज्यादा परवाह नहीं है और वो हर दिन सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उसने अपनी दादी से वादा किया था कि वो पूरी उपस्थिति के साथ स्नातक होगा। चूंकि वो रात में अपने परिवार के रेस्तरां में डिलीवरी ड्राइवर का काम करता है, इसलिए वो अक्सर कक्षा में सो जाता है। वो एक समय एमएमए फाइटर बनने का प्रशिक्षण ले रहा था। वो वफादार और दयालु है, लेकिन उसका स्वभाव गुस्सैल है और अक्सर वो अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए अपनी ताकत और लड़ाई के कौशल का इस्तेमाल करता है। बेओम सेओक द्वारा उसे सीयून की मदद करने के लिए मनाने के बाद तीनों लड़के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ओ बी ओम सेओक के रूप में होंग क्यूंग, एक कमजोर और डरपोक लड़का जो अपने आसपास के लोगों की तरह ताकतवर बनना चाहता है। उसे अपने पुराने स्कूल में गुंडों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था, जिसके कारण उसे स्कूल बदलना पड़ा। वो एक धनी विधायक का दत्तक पुत्र है, लेकिन अपने पिता के शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार के कारण उसका घरेलू जीवन उथल-पुथल भरा रहता है। जब येओंग बिन उसे डरा धमकाकर सीयून को परेशान करने में मदद करने के लिए मजबूर करता है, तो बाद में वो अपराध बोध के कारण सीयून की मदद करना चाहता है और सूहो को भी साथ आने के लिए मना लेता है।
हालांकि तीनों दोस्त और सहयोगी बन जाते हैं, लेकिन बेओम सेओक की हीन भावना उनके रिश्ते को तोड़ने की धमकी देती है। रायून पार्क हुमिन के रूप में बाकू उपनाम से मशहूर हुमिन अपनी ताकत और न्याय की भावना के लिए जाना जाता है। वो स्कूल में होने वाली हिंसा के खिलाफ लड़ाई में सीयून के प्रमुख सहयोगियों में से एक बन जाता है। चोइमिन यंग सेओ जून ताए के रूप में यूनजांग में पढ़ने वाली एक छात्रा जिसे अक्सर तंग किया जाता था, लेकिन सी यून से प्रेरित होकर उसने पलटवार किया और बाद में यूनजांग में सी यून की सहयोगी बन गई। गो ह्यून टेक के रूप में ली मिंजे गोटक उपनाम से मशहूर क्यून टक हुमिन का वफादार दोस्त है। वो अपनी शारीरिक शक्ति और साहस के लिए जाना जाता है। वो स्कूल के गुंडों के खिलाफ कई लड़ाइयों में सी यून का साथ देता है। चोई ह्योमैन के रूप में यू सूबिन यूनजैंग हाई स्कूल में कक्षा 3 के प्रथम वर्ष के छात्र का नेता और स्कूल में अनुशासनहीन छात्रों का मुखिया। बेनारा ना बागजिन के रूप में येओइल हाई स्कूल का एक होशियार और कुशल छात्र। वो यूनियन का नेता है और वीक हीरो क्लास 2 का मुख्य खलनायक है। लीजून यंग ग्यूम सेओंग जे के रूप में कांगहक हाई स्कूल का एक छात्र। सियोंग जे अपनी क्रूरता और यूनियन के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है। उसकी उपस्थिति सीयून के सामने आने वाले संघर्षों को और भी तीव्र कर देती है। वो जाहिरा तौर पर बेगजिन का दाहिना हाथ है। सहायक वर्ग एक ली येओन येओंग आई के रूप में एक साहसी भगोड़ी जो बदमाशों के खतरनाक गिरोह में शामिल हो जाती है। वो निडर है और पुरुषों के सामने बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। कभी कभी तो सियून के साथ डेटिंग के बारे में मजाक भी करती है। उसके गिरोह के भंग होने के बाद वो कुछ समय के लिए सूहो के साथ रहती है और एक रेस्तरां में अंशकालिक काम शुरू करती है। जैसे जैसे वो सियुन और सूहो के साथ घनिष्ठ मित्रता विकसित करती है, वो बेओम सेओक की भावनाओं के बढ़ते प्रभाव का शिकार बन जाती है। जीन सेओक डे के रूप में शिन सेओंग हो बदमाशों के एक गिरोह का सरगना जो सियुन और उसके दोस्तों के साथ तब जुड़ जाता है जब उसका चचेरा भाई योंग बिन सियुन से बदला लेने में उसकी मदद मांगता है। वो ऊपर से उदासीन दिखता है, लेकिन असल में अपने दोस्तों, खासकर योंग ई और गिरोह के सबसे छोटे सदस्य सुंग चान की बहुत परवाह करता है। जियोन येओंग बिन के रूप में किम सू ग्योम एक क्रूर बदमाश जो गणित प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आने के बाद सीयून को अपना निशाना बनाता है। जब सीयून उसकी लगातार धमकियों से बेपरवाह रहता है, तो वो उसे परेशान करने के लिए और भी निर्दयी और खतरनाक तरीके अपनाने लगता है। सीयून से अपनी पहली लड़ाई हारने के बाद वो अपने चचेरे भाई सेओग दाएं, जो एक गिरोह का सदस्य है, को भी इस झगड़े में घसीट लेता है और हिंसा की एक श्रृंखला शुरू कर देता है। चा वू मिन कॉन्ग वू यंग के रूप में एक युवा एमएमए फाइटर जो मिडिल स्कूल में सूहो से एक मैच हारने के बाद उससे दुश्मनी रखता है। किम गिल सू के रूप में ना चेओल एक ऐसे गिरोह का निर्दयी सरगना जो अपराधी भगोड़ों का गिरोह है और एक फर्जी जुआ ऐप के जरिए किशोरों से जबरन पैसे वसूलता है। गोंग ह्यून जू सीयून की मां के रूप में एक गणित की लेक्चरर जो अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण अपने बेटे के साथ शायद ही कभी समय बिता पाती है। सीयून अक्सर ऑनलाइन लेक्चर सुनते सुनते सो जाती है। ग्यूजिन के रूप में किम सुंग क्यून सीयून के पिता राष्ट्रीय जूडो कोच हैं। सीयून की मां की तरह वे भी अपने काम और लगातार व्यावसायिक यात्राओं के कारण अपने बेटे के साथ मुश्किल से ही समय बिता पाते हैं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि उनका बेटा क्या कर रहा है। जो हानचुल ओजिन वोन के रूप में बेओम सेओक के दत्तक पिता, एक धनी लेकिन क्रूर और अभिमानी विधानसभा सदस्य। येओन जियोंग हुन ने ली जियोंग चान की भूमिका निभाई, जो येओंग बिन के गुर्गों में से एक था। हुआंग सेओंग बिन ने हान ताए हुन की भूमिका निभाई, जो येओंग बिन के गुर्गों में से एक था। येओम जियंग उनकी कक्षा शिक्षिका के रूप में, शिन जून चुल कोरियाई साहित्य के शिक्षक के रूप में, किम ह्यून ब्योक्सान हाई स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में, ओह डोंग मिन सहायक पार्क के रूप में, ओह जिन वॉन के सहयोगी, जो यंग गेन ओह जिन वॉन के सचिव के रूप में, ली जे हक एक गिरोह के सदस्य के रूप में, जियोन कांग हो एक गिरोह के सदस्य के रूप में, कक्षा 2 ओह गी ग्वांग दो सेओंग मोक के रूप में, संघ का एक सदस्य। ली म्योंग रो ने बेक डोंग हा की भूमिका निभाई है, संघ का एक सदस्य। सोन बो सेओंग सेओक नाम गोरिल्ला के रूप में एक सदस्य जिसे बेगजिन ने व्यक्तिगत रूप से संघ के संभावित सदस्य के रूप में पहचाना है।
विशेष उपस्थिति वर्ग एक चा सुंग चान के रूप में एक लड़का जिसे जियोन सेओक डे अपने छोटे भाई की तरह मानता है। जो आह यंग जियोन येओंग बिन की दोस्त के रूप में एपिसोड अन। जंग डेवुंग ने किम वॉन सेओक की भूमिका निभाई एपिसोड 2-3। कॉन्ग जून यंग एक पुलिस अधिकारी के रूप में एपिसोड 3। किम ताएजून एक पुलिस अधिकारी के रूप में एपिसोड 4। किम ह्यून स्कूल प्रिंसिपल के रूप में एपिसोड 8। आन सुहो की दादी के रूप में ब्यून जंगही ईपी 8। कक्षा 2 जो जंगसुक चोई चांगही के रूप में एक कुख्यात गैंगस्टर जो बॉलिंग एली चलाता है और मोटरसाइकिलों की चोरी और बिक्री का धंधा करता है। वो बेगजिन का बॉस है और कमाई को सफेद करने में उसकी मदद लेता है। पार्क जिनचुल के रूप में जियोन बेसू हुमिन के पिता एक फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट के मालिक हैं। एपिसोड मौसम एपिसोड मूल रूप से जारी किया गया 1-8-18 नवंबर 2022, 2-8-25 अप्रैल 2025। वर्ग एक नहीं, कुल मिलाकर नहीं। मौसम में शीर्षक मूल रिलीज तिथि प्रकरण 1 18 नवंबर 2022। येओन सियून पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है और पढ़ाई के अलावा किसी और चीज या किसी और व्यक्ति में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जब कक्षा का बदमाश जियोन येओंग बिन उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है तो सियून डटकर मुकाबला करता है। जब उसकी धमकियों का उस पर कोई असर नहीं होता तो येओंग बिन सियून के उदासीन रवैये को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करता है, जिसमें उसकी योजना विफल हो जाती है। 18 नवंबर 2022। येओंग बिन से लड़ाई जीतने के बाद सियून अपनी कक्षा में एक खूंखार शख्सियत बन जाता है, लेकिन ये लगातार गुस्से में भरे येओंग बिन को अपने अगले हमले की योजना बनाने से नहीं रोक पाता। पश्चाताप से भरा ओह बेओम सेओक अपने किए की जिम्मेदारी लेने और सियून की मदद करने का साहस जुटाता है। एपिसोड 3 18 नवंबर 2022। जब गिलसू अपने गिरोह के सदस्यों को पिटा हुआ देखता है तो वो क्रोधित हो जाता है और उन्हें पीटने वालों से मिलने की मांग करता है। इसलिए येओंग बिन, सियून, बेओम सेओक और सूहो को धोखा देकर गिलसू के पास ले जाता है। गिलसू जोन सेओक दाई की बांह तोड़ देता है और किसी तरह के दबाव के रूप में तीनों को धमकी देता है कि वे 3 दिनों के भीतर उसे चोट के मुआवजे के रूप में 15 मिलियन वॉन लाकर दें, अन्यथा वो उन्हें और उनके परिवारों को मार डालेगा। सियून भागे हुए येओंग ई से सलाह लेता है और उससे मिली जानकारी के आधार पर गिलसू के खिलाफ एक योजना बनाता है। एपिसोड 4 18 नवंबर 2022। गिलसू के खिलाफ उनकी योजना विफल हो जाती है और सियून को गिरोह के घर में फर्श पर सूहो का खून मिलता है। वो मदद के लिए येओंग ई को फोन करता है, जो सेओक डे के साथ गिलसू के पास जाती है, जबकि सियून जीपीएस ट्रैकिंग ऐप के जरिए उनका पीछा करता है। इसी बीच गिलसू के गिरोह ने सूहो और बेओम सेओक को बांध दिया है। अपने दोस्तों के साथ कराओके रूम में मस्ती करते समय बेओम सेओक का सामना उसके पुराने स्कूल के गुंडों से हो जाता है। सुहो उनसे बेओम सेओक से माफी मंगवाता है, लेकिन बेओम सेओक इसे दया का काम समझता है और खुश नहीं होता कि सुहो उसे आदेश दे रहा है और उसे नीचा दिखा रहा है। जब बेओम सेओक धीरे धीरे गुमसुम होता जाता है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता हुआ प्रतीत होता है तो सियून चिंतित हो जाती है। 6 एपिसोड 6 18 नवंबर 2022। बेओम सेओक जियोंग चान और ताएहून से दोस्ती कर लेता है और उनके साथ बार में जाने लगता है, जिसके चलते वो खुद भी गुंडागर्दी करने लगता है। सियून को लगता है कि जियोंग चान और ताएहून उसका फायदा उठा रहे हैं क्योंकि वो अमीर है, और बेओम सेओक सिर्फ इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है क्योंकि वो अकेला और असुरक्षित महसूस करता है। वो बेओम सेओक की मदद करना चाहता है, लेकिन सुहो को लगता है कि उसने पहले ही काफी कुछ कर दिया है। बेओम सेओक और सुहो के बीच तनाव तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि बेओम सेओक अपने जन्मदिन पर सुहो को पीटने के लिए यूएफसी फाइटर वू यंग को पैसे नहीं दे देता। 7 एपिसोड 7 18 नवंबर 2022। सियून और योंग ई सुहो की जन्मदिन पार्टी की योजना बना रही होती हैं, तभी योंग ई को बेओम सेओक का संदेश मिलता है, जिसमें वह सुहो से माफी मांगने के लिए उसकी मदद मांगता है। हालांकि ये सुहो को फंसाने के लिए बेओम सेओक की एक चाल होती है और वो उसे अगवा की गई योंग ई की तस्वीर भेज देता है।
जब सी यून गलती से वो तस्वीर देख लेती है और योंग ई को बचाने जाती है तो वो बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन सूहो को नहीं बताती ताकि वो खुद और बेओम सेओक दोनों को बचा सके। जब सूहो को आखिरकार पता चलता है तो वो बेओम सेओक और उसके दोस्तों का सामना करता है, जो फिर से वू यंग को सूहो को पीटने के लिए पैसे देते हैं। लड़ाई में सूहो हावी हो जाता है, लेकिन ताए हून उसे ठोकर मार देता है और फिर वू यंग उसे गिरा देता है। बेओम सेओक और वू यंग समेत सभी गुंडे घायल सूहो पर टूट पड़ते हैं, जिससे वो कोमा में चला जाता है। 8 एपिसोड 8 18 नवंबर 2022। जब सूहो से लंबे समय तक संपर्क नहीं हो पाता तो सी यून और योंग ई चिंतित हो जाती हैं। अपनी अंतिम परीक्षाओं के बीच सी यून को सूहो के साथ हुई घटना की चौंकाने वाली खबर मिलती है और वो योंग बिन, वू यंग, बेओम सेओक और उनके दोस्तों से बदला लेने निकल पड़ती है। इसी बीच बेओम सेओक के पिता उसे विदेश भेजकर घटना को दबाने की कोशिश करते हैं। सूहो अभी भी कोमा में है और कहानी का अंत सी यून के दूसरे स्कूल में तबादले और एक अन्य छात्र से उसके टकराव के साथ होता है। कक्षा 2 नहीं, कुल मिलाकर नहीं। मौसम में शीर्षक मूल रिलीज तिथि 9/1 प्रकरण 1 25 अप्रैल 2025। सी यून को नींद नहीं आ रही है। वो कभी कभार सूहो से मिलने जाता है और स्कूल में ही सो जाता है। जून ताए योमान को प्रभावित करने के लिए उसका फोन चुरा लेता है, जिस पर सीयून उसे कायर कहता है। वो फिर से सूहो से मिलने जाता है और उसे सारी बातें बताता है। जून ताए अपने और अपने दोस्तों द्वारा चुराए गए सभी फोन लौटा देता है, जिनमें सी यून का फोन भी शामिल है। लेकिन जब ह्योमान को पता चलता है तो वो उसे पीटने लगता है। सी यून लड़ाई रोक देता है और ह्योमान से कहता है कि हद पार मत करो। कड़ी 2 25 अप्रैल 2025। ह्योमान लगातार सियुन को घूंसे और लात मारना शुरू कर देता है, लेकिन सियुन बार बार उठ खड़ी होती है। गोटाक को सब पता चल जाता है और वो लड़ाई रोक देता है, जिससे ह्योमान डर जाता है। फिर गोटाक को उन अफवाहों के बारे में पता चलता है कि सियुन को युनजांग हाई स्कूल में क्यों जाना पड़ा, लेकिन वो इस पर विश्वास नहीं करता। योमान सियुन और गोटाक के बीच लड़ाई करवाने की योजना बनाता है। वो सियुन से कहता है कि गोटाक उससे लड़ना चाहता है। बास्केटबॉल टीम के क्लब हाउस को तोड़ देता है और जून ताए को क्लब हाउस के लॉकर में बंद कर देता है। सियुन जून ताए को लॉकर से छुड़ा लेती है। फिर ह्योमान गोटाक से कहता है कि सियुन उससे क्लब हाउस में बात करना चाहती है। जैसे ही सियुन क्लब हाउस से निकलती है, गोटाक अंदर आता है और देखता है कि वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। फिर गोटाक और सियुन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और उसके बाद ह्योमान के गिरोह के लोग गोटाक पर हमला कर देते हैं, जबकि ह्योमान बल्ले से सियुन पर वार करता है। तभी कोई लड़ाई रोक देता है। 11/3 एपिसोड 3 25 अप्रैल 2025। बाकू ह्योमान और उसके गिरोह को हराकर गोटक सियुन और जून ताए की जान बचाता है और गोटक सियुन से माफी मांगता है। अगले दिन सियुन, गोटक, जून ताए और बाकू को सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया जाता है, जबकि उन्होंने लड़ाई शुरू नहीं की थी। बाथरूम में सियुन पर सियोंग जे हमला करता है और फिर सियोंग जे का बाकू से झगड़ा हो जाता है। बाकू को सियुन और सियोंग जे की लड़ाई के बारे में पता चलता है और वो तुरंत सियुन का हालचाल जानने के लिए दौड़ता है। नाबेक जिन सियुन की तरह ही अपनी सूझबूझ से ह्योमान और उसके गिरोह के खिलाफ लड़ाई जीत लेता है। सियुन सूहो से मिलने जाती है और अस्पताल में उसका सामना सियोंग जे से होता है, जो उसे मजाक में धमकाना शुरू कर देता है। 12/4 एपिसोड 4 25 अप्रैल 2025। सियोंग जे सियून को यूनियन के गुप्त ठिकाने पर ले जाता है, जहां सियून की मुलाकात बेकजिन से होती है। सियून बेकजिन को चेतावनी देता है कि वो सूहो के अस्पताल न जाए और न ही किसी को भेजे। फिर वो बेकजिन को एक गणित की समस्या हल करने का तरीका बताता है, जिसे हल करने में बेकजिन को परेशानी हो रही थी। जाते समय सियोंगजे एक बार फिर सियून को धमकी देता है। बेकजिन कुछ गुंडों को नकली पहचान पत्रों के साथ बाकू के पिता के रेस्तरां में भेजता है, जिससे बाकू के पिता बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उनमें से एक गुंडा बाकू को बेकजिन का संदेश देता है, ठीक उससे पहले कि बेकजिन बाकू को फोन करे। सियून, गोटाक, जूनताए और बाकू को बताता है कि वो बेकजिन से मिला था, फिर उन्हें उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है।
तभी यूनियन के कुछ लड़के उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें याद आता है कि बेकजिन ने उन्हें उसे अकेला छोड़ने का निर्देश दिया था। वही यूनियन के लड़के गोटाक और जूनताए को अकेले चलते हुए देखते हैं और सियोंग जे को फोन करते हैं। बाद में वो उन दोनों का सामना करता है और गोटाक जूनताए को भागने के लिए कहता है। यूनियन के बच्चे जूनताए को तब पकड़ लेते हैं जब वो सीयून से फोन पर बात कर रहा होता है, जिससे सीयून को वापस भागना पड़ता है। सियोंगजे और यूनियन के बच्चे जूनताए और गोटक को एक छत पर ले जाते हैं, जबकि बाकू बेकजिन से मिलता है। बेकजिन बाकू को योजना के बारे में बताता है और बाकू यूनियन के कुछ बच्चों को पीटने के बाद गोटक और जूनताए के पास वापस भागने लगता है। सियोंगजे गोटक को पीटता है, फिर सियून आती है। बुरी तरह पीटने के बाद सियून सियोंगजे को हरा देती है और इस प्रक्रिया में खुद बेहोश हो जाती है। बाकू तब आता है जब सियून मन ही मन सूहो से बात करने लगती है। 13/5 एपिसोड 5 25 अप्रैल 2025। गोटाक, जूनताए और सियून के लिए बाकू को अपराध बोध होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उन्हीं की वजह से उन्हें चोट पहुंची है। सियून बाकू को हिंसा के इस चक्र में न फंसने और इसे तोड़ने की कोशिश करती है। जब गैंग खेल के मैदान में मौज मस्ती कर रहा होता है, तभी बाकू को एक बार फिर पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, क्योंकि बेकजिन के गैंग ने उसके पिता पर नाबालिग छात्रों को दाखिला देने का झूठा आरोप लगा दिया था। आखिरकार बाकू को तब तक कोने में धकेल दिया जाता है जब तक कि वो यूनियन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर लेता, और अंत में वो इसे स्वीकार कर लेता है। इसी बीच सियून अपनी परेशान मां से झगड़े के बाद हाई स्कूल के बाकी समय के लिए विदेश में पढ़ाई करने का फैसला करता है। जब सियून हवाई अड्डे पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा होता है, तभी जूनताए उसे फोन करके बताता है कि उसके दोस्त के साथ जो हुआ वो उसकी गलती नहीं थी। ये सुनकर सियून अपने दोस्तों के साथ कोरिया में ही रहने का फैसला करता है। 14/6 एपिसोड 6 25 अप्रैल 2025। सियून, जूनताए और गोटक बाकू की तलाश कर रहे हैं, जिसने शांति बनाए रखने के लिए बेकजिन के साथ काम करने का फैसला किया है। हालांकि बाकू इसे स्वीकार करने में हिचकिचा रहा है। ह्योमान खुलासा करता है कि डेसन बाइक चोरी करने, उन्हें बिना पंजीकरण के बेचने और फिर अतिरिक्त चाबियों का उपयोग करके उन्हें दोबारा चुराने में शामिल है। जब सियून बेकजिन से बाकू को अकेला छोड़ने का अनुरोध करती है, गोटक और जूनताए डेसंग बाइक्स में घुसकर अवैध वाहनों की एक सूची ढूंढते हैं और उसे ले जाते हैं। बाद में बेकजिन ये फुटेज सियून को दिखाता है और चेतावनी देता है कि उसके आदमी उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। सियून मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन रास्ते में ही उसे आन सूहो के अस्पताल से फोन आता है, जिसमें बताया जाता है कि सूहो की हालत गंभीर है। सदमे में आकर वो सड़क पर जम जाता है, तभी एक वाहन पास आता है और उसे टक्कर लग जाती है। 15/7 एपिसोड 7 25 अप्रैल 2025। बाकू बेकजिन के लिए काम करना छोड़ देता है और गोटक और जूनताए को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। हमलावरों से लड़ते हुए वो लगभग अपना आपा खो बैठता है। तभी जूनताए को सियून के दुर्घटना की सूचना मिलती है। वे तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं और सियून को बेहोश देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। उसे एक कमरे में ले जाने के बाद उसकी व्याकुल मां उन्हें अंदर नहीं जाने देती। जूनताए अवैध बाइकों की सूची पुलिस को देने की कोशिश करता है, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। बाद में बेकजिन के गिरोह द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है और पीटा जाता है। फिर भी वो अपने दोस्तों को धोखा देने से इनकार कर देता है। सियोंगजे उसे और नुकसान से बचाती है और बाकू को उसे लेने के लिए बुलाती है। बाकू के पिता अपने बेटे की हालत देखकर उसे दिए गए पैसे लौटा देते हैं और उसे चिंता न करने के लिए कहते हैं, जिससे बाकू सियून की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अगले दिन बाकू एक मेगाफोन लेकर बेकजिन के स्कूल जाता है और सार्वजनिक रूप से यूनियन को चुनौती देता है, ये घोषणा करते हुए कि अगर यूनजैंग हाई स्कूल जीतता है तो उन्हें भंग करना होगा। सियून के कमरे के बाहर इंतजार करते हुए उसकी मां माफी मांगती है और बाकू को अंदर बुलाती है। इसी बीच बेहोश पड़े सियून को ओह बेओम सेओक का सपना आता है, जिसमें वो उसे चेतावनी देता है कि सब कुछ केवल पीड़ा की ओर ले जाएगा, लेकिन वो जाग जाता है और सूहो को पुकारता है। सियून को तसल्ली मिलती है कि सूहो ठीक है। जूनताए को जब पता चलता है कि सियून ठीक है तो वो रोने लगता है,
और सियून बेगजिन के बारे में पूछता है। 16/8 एपिसोड 8 25 अप्रैल 2025 सियून रणनीतिक रूप से लड़ाई की योजना बनाना शुरू कर देता है। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाता है और सियोंग जे की मदद से यूनियन के गुप्त वित्तीय मामलों का पर्दाफाश करता है। लड़ाई के दिन सियोंग जे सियून को फोन करके दावा करता है कि उसके पास और सबूत हैं, लेकिन वो उसे धोखा देता है और लगभग उसे घायल कर देता है। जून ताई की मदद से सियून युद्ध के मैदान में वापस पहुंच जाता है, जहां यूनज़ैंग हाई और यूनियन के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। बाकू लगभग बेगजिन को हरा देता है, लेकिन बेगजिन पलटवार करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही बेगजिन जीत की घोषणा करता है, सियून फिर से प्रकट होता है और एक क्रूर संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे ही सियून हारता है, बाकू उठता है और अंततः बेगजिन को हरा देता है। बेगजिन फिर गायब हो जाता है और कुछ ही समय बाद सूहो जाग जाता है और सियून से फिर से मिल जाता है। फिल्म के अंत में दिखाए गए दृश्य में बॉलिंग एली का सीईओ बेगजिन के स्थान पर सियोंग जे से संपर्क करता है और बाकू और उसके साथी बेगजिन के अंतिम संस्कार में रोते हुए दिखाई देते हैं। जैडम मीडिया ने मई 2021 में घोषणा की कि उन्होंने लोकप्रिय नेवर वेबटून वीक हीरो के ड्रामा रूपांतरण के सहनिर्माण के लिए प्लेलिस्ट के साथ एक समझौता किया है। बाद में ये पुष्टि की गई कि निर्देशक और पटकथा लेखक हान जून ही नेटफ्लिक्स के सिनेमेटोग्राफर द्वारा सहस्थापित स्टूडियो शॉर्टकेक भी इस ड्रामा का निर्माण करेगा। हाल ही में मिसे एन सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली यू सू मिन इस सीरीज का निर्देशन और लेखन करेंगी, जबकि हान क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। एक्शन कोरियोग्राफी और स्टंट के लिए मार्शल आर्ट निर्देशक हेओ म्योंग हैंग विंसेंजो निर्देशन करेंगे और आन जी हे स्क्विड गेम कला निर्देशक के रूप में काम करेंगी। मूल साउंड ट्रैक प्राइमरी द्वारा निर्मित किया जाएगा। शीर्षक पात्र के उदास और ठंडे वातावरण को बनाने के लिए पार्क जी हून ने द मैन फ्रॉम नोवेयर 2010 में वॉन बिन के अभिनय और वंस अपॉन अ टाइम इन हाई स्कूल 2004 में क्वॉन सांग वू के अभिनय से प्रेरणा ली। 8वें एपिसोड के अंत में चरमोत्कर्ष बाद वाली फिल्म के अंतिम दृश्य को प्रत्यक्ष रूप से श्रद्धांजलि है। सियून की कमजोर उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए पार्क ने 10 पाउंड से अधिक मांसपेशियां भी कम की। कलाकारों ने कई महीनों तक एक साथ एक्शन स्कूल में प्रशिक्षण लिया ताकि वे गहन एक्शन दृश्यों को सुरक्षित रूप से फिल्मा सकें। धलाई वर्ग 1 30 नवंबर 2022 को प्रेस को दिए एक साक्षात्कार में निर्देशक हान जून ही ने वीक हीरो क्लास 1 के लिए कास्टिंग प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। हान ने पहले कहा था कि वे ऐसे अभिनेताओं को आमंत्रित करना चाहते थे जिनमें भरपूर ऊर्जा हो और जो कोरियाई ड्रामा और फिल्मों की अगली पीढ़ी का नेतृत्व कर सकें। उन्होंने कहा कि पार्क जी हून, चोई ह्यून वूक, हांग क्यूंग, शिन सेउंग हो और ली येओन सभी नए अभिनेता थे और उनका मानना था कि वीक हीरो उन्हें व्यापक दर्शकों के सामने पेश करने और उनके करियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर है। मुख्य भूमिका में पार्क जी हून की कास्टिंग के बारे में हान ने खुलासा किया कि इस आइडल अभिनेता का नाम मूल रूप से शॉर्टकेक के सीईओ और सह संस्थापक ली म्यूंग जिन ने सुझाया था। ली एट अ डिस्टेंस स्प्रिंग इज ग्रीन 2021 में पार्क के प्रदर्शन से प्रभावित थे और हान को भी इसे देखकर बहुत अच्छा लगा। पार्क के और काम और साक्षात्कारों की समीक्षा करने के बाद हान को विश्वास हो गया कि वो कई तरह के भाव दिखा सकते हैं और वो देखना चाहते थे कि क्या उनमें से एक भाव किसी ऐसे छात्र का हो सकता है जो अपनी किशोरावस्था के अंतिम दौर में हो। उनका मानना था कि जब निर्देशक यू को ये सुझाव दिया गया तो उन्हें भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ होगा। हान ने पार्क की और प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अपने 20 के दशक में एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जो ऐसा माहौल बना सकते हैं और सेट पर कर्मचारियों के प्रति उनके शानदार रवैये और विचारशीलता की सराहना की। चोई ह्यून वूक की कास्टिंग के बारे में हान ने कहा कि उन्होंने उन्हें पहली बार टैक्सी ड्राइवर 2021 में देखा था और उनके बारे में उत्सुक थे, लेकिन रैकेट बॉयज 2021 में उनकी उपस्थिति ने उन्हें तुरंत कॉल करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उनका मानना था कि चोई एक ऐसे अभिनेता होंगे जिन्हें काम मिलना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर हान ने कहा, यह अंतर्ज्ञान था।
और उन्हें सौभाग्यशाली लगा कि इस कास्ट को नाटक में काम करने का मौका मिला। पार्क जी हुन ने रायून, चोई मिन यंग, यू सुबिन, बे नारा, ली मिनजे और ली जूनयंग के साथ दूसरे सीजन के लिए अपनी मुख्य भूमिका को दोहराया। पदोन्नति 22 सितंबर 2022 को वीक हीरो क्लास 1 का आधिकारिक ट्रेलर वीडियो बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और वेव यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था, जबकि दूसरा ट्रेलर और पोस्टर 7 नवंबर को जारी किया गया था। 27वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में वेव ने हेउंडे बीच पर वीक हीरो क्लास 1 के लिए एक फोटो जोन सहित कई ब्रांड बूथ स्थापित किए। 27वें BIFF के प्रीमियर के दिन निर्देशक यू सुमिन, रचनात्मक निर्देशक हान जून ही और अभिनेता पार्क जी हुन, चोई ह्यून वूक, हांग क्युंग, शिन सेउंग हो और ली येओन ने हेउंडे जिले के बुसान सिनेमा सेंटर में आयोजित महोत्सव के ओपन टॉक कार्यक्रम में भाग लिया। नाटक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोडक्शन प्रस्तुति 16 नवंबर 2022 को सियोल के CGV योंगसान आई पार्क मॉल में आयोजित की गई थी। वेव ने अपने ओरिजिनल ड्रामा वीक हीरो क्लास 1 के उद्घाटन के उपलक्ष्य में सबसे बड़ा टिकट डिस्काउंट इवेंट आयोजित किया। वेव ने रिलीज के दिन सुबह 10 से 13 दिनों के लिए वार्षिक टिकट 41% छूट पर बेचे। ये पहली बार है कि सभी प्रीमियम, स्टैंडर्ड और बेसिक उत्पादों के लिए 12 महीने का पास रियायती मूल्य पर पेश किया जा रहा है। दूसरे टाइटल ट्रैक ब्रास नकल के लिए एक कोरियोग्राफी वीडियो 15 दिसंबर 2022 को विश्व स्तरीय क्रैम्प डांस टीम प्राइम किंग्स द्वारा जारी किया गया था। अप्रैल 2025 में वीक हीरो क्लास 2 के कलाकारों को ABS-CBN न्यूज़ फिलीपींस के साथ एक साक्षात्कार में दिखाया गया था। मुक्त करना फरवरी 2022 में वेव ने 2022 के लिए अपनी 30 कंटेंट लाइनअप का अनावरण किया, जिसमें वीक हीरो भी शामिल था, जिसे 2022 के दूसरे छमाही में रिलीज किया जाना था। ये श्रृंखला 7 अक्टूबर 2022 को 27वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के ऑन स्क्रीन सेक्शन में प्रदर्शित हुई, जहां 8 में से 3 एपिसोड विश्व प्रीमियर के रूप में दिखाए गए और फिर 8 और 11 अक्टूबर को प्रदर्शित किए गए और सभी एपिसोड नवंबर में विशेष रूप से रिलीज किए जाएंगे। 7 अक्टूबर को विश्व प्रीमियर के टिकट 2 मिनट में बिक गए। ये 18 नवंबर 2022 को सुबह 11 बजे विशेष रूप से वेव पर रिलीज हुआ था और इसकी देखने की रेटिंग 18+ थी। ये ड्रामा साथ ही विकी यूनाइटेड स्टेट्स, IQIYI USA और ताइवान, कोकोवा यूनाइटेड स्टेट्स, अमेज़न प्राइम, कॉमकास्ट, गूगल टीवी और द रोकू चैनल पर भी प्रसारित हुआ था। दिसंबर 2022 में एशियाई सामग्री में विशेषज्ञता रखने वाले प्लेटफॉर्म विकी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज होने के बाद यूरोप, ओशिनिया, मध्य पूर्व और भारत में भी इसके प्रसारण की पुष्टि की। दिसंबर 2033 में दूसरे सीजन को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने की पुष्टि की गई। अंके अप्रैल 2025 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया, जिससे पुष्टि हुई कि दूसरे सीजन की रिलीज तिथि उसी वर्ष 25 अप्रैल थी। असली साउंडट्रैक वीक हीरो क्लास 1 ओरिजिनल साउंडट्रैक एल्बम द्वारा विभिन्न कलाकारों जारी किया 28 नवंबर 2022। शैली साउंडट्रैक चट्टान भाषा कोरियाई लेबल जिनी पत्थर प्लेलिस्ट। वीक हीरो क्लास 1 ओरिजिनल साउंडट्रैक एल्बम में 5 ट्रैक शामिल हैं, जिनमें मीगो द्वारा हीरो प्रोड्यूस बाय प्राइमरी और बोई बी द्वारा ब्रास नकल नामक 2 सिंगल शामिल हैं। जिन ट्रैक में गीतकार और संगीतकार का उल्लेख नहीं है, वे नाटक का संगीत स्कोर हैं। इन ट्रैक के लिए जिन कलाकारों का उल्लेख किया गया है, वे स्वयं ट्रैक के संगीतकार हैं। नाटक की सफलता के बाद कलाकारों और क्रू ने वियतनाम के नहा ट्रांग में 5 दिवसीय पुरस्कार अवकाश पर गए। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया 27वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित होने के बाद वीक हीरो को कहानी, निर्देशन, अभिनय और संगीत के दृष्टिकोण से एक अच्छी तरह से निर्मित नाटक के रूप में मूल्यांकित किया गया और इसे वर्ष के दूसरे छमाही में सबसे बहुप्रतीक्षित नाटकों में से एक माना गया। YTN के किम सेओंग ह्यून ने इसे इस वर्ष की अनेक रचनाओं में सबसे आकर्षक कृति माना और नाटक की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें तीनों अभिनेताओं द्वारा निभाए गए पात्रों के बीच शक्ति का उचित संतुलन है और वे घनी कहानी और अप्रत्याशित घटनाक्रम में अलग अलग आकर्षण जोड़ते हैं।
साथ ही इसमें उच्च तीव्रता वाला एक्शन है जो प्रभाव से भरपूर है और फिर भी वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, और प्राथमिक संगीत गीतात्मक लेकिन कामुक धुनों से भरा हुआ है। द टेलीग्राफ इंडियन की सुदर्शन गांगुली ने नाटक को सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ बताया और इसे 4.5/5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि ये अपने प्रभावशाली यथार्थवाद के साथ अलग दिखता है। ये किसी उद्धार करने वाले प्रतिशोधी को नहीं दिखाता है, बल्कि उन त्रुटिपूर्ण पात्रों को दिखाता है जो अक्सर उसी चक्र में फंस जाते हैं जिसे वे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पार्क जी-हून के बारीक अभिनय, उनकी भाव भंगिमाओं तक और सूक्ष्म भावनाओं की प्रस्तुति और चोई ह्यून वूक के करिश्माई चरित्र की प्रशंसा की जो अपने आप में अलग दिखता है। फोर्ब्स के लिए लिखते हुए जॉन मैकडॉनल्ड ने राय व्यक्त की कि ये ड्रामा ढेरों आश्चर्य और दिलचस्प चरित्र विकास प्रस्तुत करता है। तीव्र गति वाला और बेहतरीन अभिनय से भरपूर, ये दिखाता है कि बदमाशी कितनी विनाशकारी हो सकती है। द चोसुन इल्बो के किम सू ह्यून ने लिखा कि इस श्रृंखला के दिलचस्प पहलू हैं सीयून, सुहो और बेओम सेओ की यथार्थवादी कहानी, कहीं और न देखे गए नए और मौलिक एक्शन दृश्य, तीनों मुख्य कलाकार पार्क जी-हून, चोई ह्यून वूक और हांग क्यूंग, जिन्होंने उभरते सितारों के बीच विश्वसनीय अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है, और उल्लेखनीय निर्देशन। किम ने ये कहकर निष्कर्ष निकाला कि वीक हीरो 2022 के उत्तरार्ध की सर्वश्रेष्ठ कृति है। जॉय न्यूज़ 24 की पार्क जिन यंग ने लिखा कि ये श्रृंखला किशोरावस्था में हर किसी द्वारा कम से कम एक बार अनुभव की गई चिंताओं जैसे दोस्तों के साथ बंधन, कहीं से जुड़ाव की भावना और बेहतर भविष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ाने की इच्छा को समाहित करके वास्तविकता की भावना को बढ़ाती है। नाटक समीक्षक गोंग ही जेओंग ने कहा, यद्यपि एक्शन दृश्य उत्तेजक और भयावह हैं, लेकिन प्रत्येक चरित्र की स्थिति और आंतरिक भावनाओं को पर्याप्त रूप से पकड़कर बच्चों की हिंसा से परे वयस्कों की कमियों के बारे में हमें सोचने पर मजबूर करने वाला बिंदु सबसे अलग है। संस्कृति समीक्षक जंग डेओक ह्योन ने विश्लेषण किया, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि किस तरह का संघर्ष होगा, तो बच्चों के रिश्तों में समस्याएं उभरने पर तल्लीनता की एक नई भावना पैदा होती है। कई कोरियाई मीडिया ने चोई ह्यून वूक के किरदार आन सू-हो को वफादारी का योद्धा कहा। दर्शकों की संख्या। वीक हीरो की लोकप्रियता मुख्य रूप से लोगों के बीच चर्चा और सोशल मीडिया और समुदायों पर सकारात्मक टिप्पणियों के कारण बढ़ी। ये ड्रामा रातों रात हिट हो गया। पहले ही दिन वेव के सशुल्क सब्सक्राइबरों में नंबर 1 ड्रामा बन गया। आईक्यूआई, कोसोवा और विकी के माध्यम से विदेशों में 9.9 रेटिंग प्राप्त की और आलोचकों से शानदार समीक्षाएं प्राप्त की। गुड डेटा कॉरपोरेशन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार ये लगातार 4 हफ्तों तक ओटीटी टॉपिक ड्रामा और सीरीज श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वेव के अनुसार वीक हीरो देखने के समय के लिए कोसोवा के शीर्ष 3 में स्थान पाने वाली पहली ओटीटी सीरीज थी और आईची, ताइवान और उत्तरी अमेरिका में शीर्ष 10 रैंकिंग में बनी रही। ओटीटी एकीकृत खोज साइट कीनोलाइट्स द्वारा संकलित 19-25 नवंबर के तीसरे सप्ताह की रैंकिंग में भी ये दूसरे स्थान पर रहा। पुरस्कार और नामांकन। पुरस्कार समारोह का नाम, प्रदान किए जाने का वर्ष, श्रेणी, पुरस्कार के लिए नामांकित व्यक्ति और नामांकन का परिणाम। सीजन 1 पुरस्कार वर्ष, वर्ग नामांकित व्यक्ति और कार्य, परिणाम संदर्भ। एशिया कंटेंट अवार्ड्स और ग्लोबल ओटीटी अवार्ड्स 2023। सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता पार्क जी-हून मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ ओटीटी ओरिजिनल। पार्क जी-हून, जन्म 29 मई 1999, एक दक्षिण कोरियाई गायक और अभिनेता हैं। उन्होंने 2006 में एक कमर्शियल मॉडल और बाल कलाकार के रूप में मनोरंजन उद्योग में अपने करियर की शुरुआत की। 2017 में रियलिटी प्रतियोगिता श्रृंखला प्रोड्यूस 101 के दूसरे सीजन में दूसरा स्थान प्राप्त करके और शो से बने बॉय ग्रुप वाना वन 2017-2019, 2021-2022 के सदस्य बनकर उन्हें प्रसिद्धि मिली। एक एकल रिकॉर्डिंग कलाकार के रूप में पार्क ने 2019 में लव के मुख्य गीत के साथ ईपी ओक्लॉक रिलीज किया, जिसके बाद 2020 में उनका पहला स्टूडियो एल्बम मैसेज आया। एक अभिनेता के रूप में वे टेलीविजन श्रृंखला वीक हीरो 2022-2025 के पहले और दूसरे सीजन और ऐतिहासिक फिल्म द किंग्स वार्डन 2026 में अपनी मुख्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं।
प्रारंभिक जीवन। पार्क जीहून का जन्म 29 मई 1999 को दक्षिण कोरिया के मासान प्रांत में हुआ था। मूल रूप से ग्योंगसांग प्रांत के निवासी, पार्क 7 साल की उम्र से सियोल में रह रहे हैं। उन्होंने नेशनल मिडिल स्कूल ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने संगीत रंगमंच में विशेषज्ञता हासिल की। पार्क ने स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स सियोल में प्रसारण कला में विशेषज्ञता हासिल की और जनवरी 2018 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पार्क को 2018 के लिए चुंगआंग विश्वविद्यालय के रंगमंच विभाग में प्रवेश मिला। आजीविका 2006। वर्तमान अभिनय करियर। प्रारंभिक कार्य। पार्क ने बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने पीटर पैन 2007-2010, द हारमोनियम इन माई मेमोरी 2010 और रेडियो स्टार 2010-2011 जैसे संगीत नाटकों में भाग लिया और जुमोंग 2006-2007, द किंग एंड आई 2007-2008, किमची चीज स्माइल 2007-2008, इल्जिमे 2008 और अन्य टेलीविजन नाटकों में छोटी भूमिकाएं निभाईं। पार्क SS 501 के रियलिटी शो SS 501 SOS 2006 में भी दिखाई दिए, हालांकि एपिसोड में उनका चेहरा धुंधला कर दिया गया था। 2007 में वो बिग बैंग के साथ KMM आइडल वॉर में दिखाई दिए। अपने बचपन के दौरान वो संगीत, थिएटर, टेलीविजन प्रसारण और फिल्मों में सक्रिय रहे और एक विज्ञापन मॉडल के रूप में भी काम किया। पार्क किशोरावस्था में मनोरंजन उद्योग में कम सक्रिय थे, अभिनय में वापसी और मुख्य भूमिकाओं की ओर अग्रसर। अप्रैल 2019 में पार्क को JTBC के ऐतिहासिक ड्रामा फ्लावर क्रू जोसियोन मैरिज एजेंसी में कास्ट किया गया, जिसका प्रसारण 16 सितंबर को हुआ। उन्हें अपने अभिनय कौशल के लिए प्रशंसा मिली और सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुईं। उन्होंने लगातार 8 हफ्तों तक गुड डेटा कॉरपोरेशन की चर्चित सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। पार्क ने काकाओ M के वेब ड्रामा लव रेवोल्यूशन 2020 में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई, जो इसी नाम के वेबटून का रूपांतरण है। ये 1 सितंबर से 27 दिसंबर 2020 तक प्रसारित हुआ। इस श्रृंखला के माध्यम से पार्क को व्यापक पहचान मिली। उन्होंने ड्रामा के साउंड ट्रैक के हिस्से के रूप में मिडनाइट गीत जारी किया। पार्क ने KBS के कॉलेज ड्रामा एट अ डिस्टेंस स्प्रिंग इज ग्रीन में अभिनय किया, जिसका प्रसारण 14 जून से जुलाई 2021 तक हुआ। कमजोर नायक और राजा का रक्षक। पार्क ने वेव के ड्रामा वीक हीरो में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 18 नवंबर को हुआ। प्रीमियर से पहले ड्रामा के पहले 3 एपिसोड 27वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाए गए, जहां 2 मिनट में ही सारे टिकट बिक गए, जिसके चलते अतिरिक्त स्क्रीनिंग की गई। ये ड्रामा हिट रहा और पहले ही दिन वेव के सशुल्क सब्सक्राइबरों में नंबर 1 ड्रामा बन गया। पार्क को दर्शकों और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, क्योंकि एक आइडल के रूप में उनका प्यारा और चुलबुला व्यक्तित्व वीक हीरो में उनके किरदार से बिल्कुल अलग है। पार्क की कास्टिंग के बारे में पूछे जाने पर फिल्म निर्माता हान जूनही ने खुलासा किया कि प्रोडक्शन कंपनी उनकी फिल्म एट अ डिस्टेंस स्प्रिंग इज ग्रीन 2021 में उनके प्रदर्शन से प्रभावित हुई थी और निर्देशक यू सू मिन को उनका नाम सुझाया गया था। 2024 में उन्होंने किम जंग नान के साथ फिल्म ब्यूटीफुल ऑड्रे से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। ड्रामा लव सॉन्ग फॉर इल्यूजन 2024 में रिलीज हुई, जिसमें पार्क ने दोहरी भूमिका निभाई। 5 अगस्त 2024 को पार्क ने अपनी भविष्य की गतिविधियों के लिए YY एंटरटेनमेंट के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। पार्क ने जांग हैंग जून द्वारा निर्देशित ऐतिहासिक फिल्म द किंग्स वार्डन में राजा दानजोंग की भूमिका निभाई। ये फिल्म 4 फरवरी 2026 को कोरियाई नव वर्ष की छुट्टी के साथ रिलीज हुई। इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छा प्रदर्शन किया। 2017 वर्तमान संगीत करियर प्रोड्यूस 101 और वाना वन 2017 में पार्क मुख्य लेख प्रोड्यूस 101 सीजन 2 और वाना वन। पार्क ने SM एंटरटेनमेंट और फैंटाजियो के तहत एक आइडल सिंगर बनने के लिए प्रशिक्षण शुरू किया। घुटने की चोट के कारण वो फैंटाजियो के बॉय ग्रुप एस्ट्रो के अंतिम लाइनअप में जगह नहीं बना पाए और बाद में मारू एंटरटेनमेंट में चले गए। 2017 में पार्क ने प्रोड्यूस 101 के दूसरे सीजन में मारू एंटरटेनमेंट का प्रतिनिधित्व किया। M काउंटडाउन पर शुरुआती इट्स मी
पिक मी स्टेज के बाद शो के प्रसारण शुरू होने से पहले ही विंक बॉय के रूप में वायरल होने के बाद उनकी लोकप्रियता में अचानक उछाल आया। परिणाम स्वरूप सर्वाइवल शो में पार्क की भागीदारी को व्यापक मीडिया कवरेज मिला, यहाँ तक कि उनका खुद बनाया हुआ एग्यो कैच फ्रेज सेव यू इन माई हार्ट ने मामसो के जोजांग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और विभिन्न कंपनियों द्वारा मार्केटिंग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। बाद में कोका द्वारा इस वाक्यांश को 2017 का सर्वश्रेष्ठ कैच फ्रेज घोषित किया गया। इसके अलावा शो के प्रसारण के दौरान ही पार्क को विभिन्न कंपनियों से विज्ञापन मॉडल बनने के प्रस्ताव मिले और बाद में पता चला कि शो शुरू होने से पहले ही पार्क ने मारू एंटरटेनमेंट के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिससे वे वाईएमसी एंटरटेनमेंट के प्रोजेक्ट बॉय ग्रुप वाना वन के सदस्य बन गए। वाना वन 31 दिसंबर 2018 को भंग हो गया और गोचेओक स्काई डोम में 24 से 27 जनवरी तक चले अपने हाउसफुल 4 दिवसीय अंतिम कॉन्सर्ट श्रृंखला देयरफॉर के बाद आधिकारिक तौर पर अपनी गतिविधियां समाप्त कर दी। एकल गतिविधियां 2022 में पार्क करें। 26 मार्च 2019 को पार्क ने एकल कलाकार के रूप में अपना पहला ईपी ओक्लॉक रिलीज किया, जिसका मुख्य सिंगल लव था। पार्क ने 5 अप्रैल 2019 को केबीएस म्यूजिक बैंक में अपने पहले एल्बम लव के साथ अपना पहला एकल संगीत शो जीता। 4 दिसंबर को पार्क ने अपना दूसरा ईपी 360 और इसी नाम का इसका मुख्य सिंगल रिलीज किया। पार्क ने 26 मई 2020 को अपना तीसरा ईपी द डब्ल्यू टाइटल ट्रैक विंग के साथ रिलीज किया। इसके बाद उन्होंने अपना पहला स्टूडियो एल्बम मैसेज टाइटल ट्रैक गॉटचा के साथ रिलीज किया। उन्होंने 13 दिसंबर को मैसेज शीर्षक से अपना पहला ऑनलाइन एकल कॉन्सर्ट किया। 12 अगस्त को पार्क ने अपना चौथा ईपी माई कलेक्शन रिलीज किया, जिसका शीर्षक ट्रैक गैलरी था। 28 अक्टूबर को पार्क ने अपना 5वां ईपी हॉट एंड कोल्ड रिलीज किया, जिसका शीर्षक ट्रैक सीरियस था। अगस्त 2022 में ये घोषणा की गई कि पार्क 12 अक्टूबर 2022 को अपने छठे ईपी द आंसर के साथ वापसी करेंगे, जिसका शीर्षक ट्रैक नाइट्रो था। 30 सितंबर को उन्होंने मून एंड बैक नामक एक बी साइड ट्रैक प्री रिलीज किया। 9 और 10 अक्टूबर को पार्क ने येस 24 लाइव हॉल में क्लू नामक 2 दिवसीय कॉन्सर्ट आयोजित किया। पार्क ने 12 अप्रैल 2023 को अपना 7वां ईपी ब्लैंक और ब्लैक रिलीज किया, जिसका शीर्षक ट्रैक ब्लैंक इफेक्ट था। अन्य उद्यम 2019 में पार्क। अप्रैल 2018 में पार्क को अप्रैल स्किन के मिल्क बूस्टर फास्ट शैम्पू और हेयर डाई के एंडोर्सर के रूप में नियुक्त किया गया। पार्क को वानावन के साथी सदस्य ओंग सेओंग वू के साथ 20 अप्रैल को क्लेविस और उनके स्पोर्ट्स ब्रेसलेट की लाइन के लिए मॉडल के रूप में चुना गया। मार्च 2019 में सीवीड स्नैक ब्रांड मासिता ने पार्क को अपने नए 0% एमएसजी रेसिपी के लिए नया एम्बेसडर घोषित किया, जो 5 अलग अलग फ्लेवर में उपलब्ध था। उसी महीने पार्क और वानावन के पूर्व सदस्य बे जिन यंग को युवा मेकअप ब्रांड आई एम मीम के नए विज्ञापन मॉडल के रूप में चुना गया। मई में ये घोषणा की गई कि पार्क को पिज़्ज़ा स्पेशलिटी ब्रांड पिज़्ज़ा ई टैंग के नए मॉडल के रूप में चुना गया है। ये प्रमोशन सफल रहा और पिज़्ज़ा लगातार बिकता रहा। 3 मई को यूयू नेचर ने पार्क को अपने प्रमुख स्वास्थ्य पूरक फॉर्मोलिन L1112 के लिए एक मॉडल के रूप में चुना। जून 2020 में पार्क ने समकालीन फैशन ब्रांड ली मोहो के साथ अपना पहला परिधान सहयोग किया। इस संग्रह का नाम ला पॉम दे यूनिवर्स था, जिसके डिजाइन में पार्क ने भाग लिया। अक्टूबर में पार्क ने टूस के टॉस लव मी परफ्यूम के लिए टूस के साथ सहयोग किया, जिसे ब्रांड की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ये एक बेस्ट सेलर बन गया और ओलिव यंग म्योंग डोंग स्टोर पर बिक गया, जहां इसे घरेलू स्तर पर बेचा जाता था। 18 अगस्त 2021 को ये घोषणा की गई कि पार्क को कोरियाई स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स ब्रांड इट्स स्किन के लिए एक मॉडल के रूप में चुना गया है, जिसके विज्ञापन जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में चल रहे हैं। डिस्कोग्राफी। वानावन के साथ पार्क के काम के लिए वानावन की डिस्कोग्राफी देखें। चोई ह्यून वूक, कोरियाई चेहनुक, जन्म 30 जनवरी 2002, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है
उन्होंने 2019 में वेब ड्रामा रियल टाइम लव में मुख्य भूमिका के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और 2021 में SBS टेलीविजन श्रृंखला टैक्सी ड्राइवर और रैकेट बॉयज में भूमिकाओं के साथ अधिक पहचान हासिल की। तब से वे 25-21 2022, वीक हीरो क्लास 1 2022, DP2 2021-2023, ट्विंकलिंग वाटरमेलन 2023, माय डियरेस्ट नेमेसिस 2025 और मेंटिस 2025 में अभिनय के लिए जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन। चोई ह्यून वूक का जन्म 30 जनवरी 2002 को हुआ था। अपने बचपन में उन्होंने 10 साल तक बेसबॉल खेला। हाई स्कूल के पहले वर्ष में उन्हें कोहनी में चोट लग गई और उनकी सर्जरी और पुनर्वास हुआ, लेकिन इससे उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इस स्थिति के कारण उन्होंने अपना करियर बदल लिया और अभिनय को अपना पेशा बनाया। अंततः चोई ने गैंगनेउंग हाई स्कूल और स्कूल की बेसबॉल टीम में अपनी जगह छोड़ दी और प्रसारण एवं मनोरंजन विभाग में हानलिम मल्टी आर्ट स्कूल में दाखिला लिया और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। आजीविका। 23 मार्च 2020 को चोई की एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट ने पुष्टि की कि उन्हें इसी नाम के लोकप्रिय वेबटून पर आधारित वेब ड्रामा पॉप आउट बॉय के लिए चुना गया है। श्रृंखला की शूटिंग अगले महीने शुरू हुई। इसका प्रसारण 25 जून को शुरू हुआ। अप्रैल 2021 में चोई SBS ड्रामा टैक्सी ड्राइवर में पार्क सेउंग ताए के रूप में दिखाई दिए, जो एक स्कूली बदमाश था। वो श्रृंखला के एपिसोड 3 और 4 में खलनायक थे। एक महीने पहले उन्हें एक अन्य SBS ड्रामा रैकेट बॉयज में अभिनय करने के लिए चुना गया था। चोई ने जिरीसान में लिम चियोल क्योंग के रूप में एक फ्लैशबैक में मुख्य पात्रों में से एक सीओ यी कॉन्ग के साथ संक्षिप्त रूप से अभिनय किया। 2022 में चोई की लोकप्रियता तब बढ़ी जब उन्होंने किम तायरी, नाम जू ह्युक, किम जी येओन और ली जू म्यंग के साथ टीनेज टेलीविजन श्रृंखला 25-21 में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने हांग क्युंग और पार्क जी हून के साथ टेलीविजन श्रृंखला वीक हीरो क्लास 1 में अभिनय किया। 2023 में उन्होंने रयून, सेओल इन आ और शिन यून सू के साथ ट्विंकलिंग वाटरमेलन में अभिनय किया। मई 2025 में ये पता चला कि चोई ने वीक हीरो क्लास 1 श्रृंखला के दूसरे सीजन में आन सू हो की अपनी भूमिका को दोहराया, लेकिन एक विशेष उपस्थिति के रूप में। कई मीडिया आउटलेट्स ने उन्हें नेशंस बॉयफ्रेंड उपनाम दिया है। 2026 में उन्होंने 25-21 की सह कलाकार किम तायरी के साथ TVN रियलिटी शो कर्टन अप क्लास में अभिनय किया। फिल्मोग्राफी पतली परत। यू सुबिन, जन्म 6 नवंबर 1992, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता हैं। वह मुख्य रूप से वीक हीरो क्लास 2 में चोई ह्योमैन की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। आजीविका। यू ने 2017 में प्रिजन प्लेबुक में यांग जंग सुक के रूप में अपना ड्रामा डेब्यू किया, जो जंग हे इन के किरदार यू जियोंग वू की बैक स्टोरी में शामिल था। 2019 में उन्होंने लघु फिल्म द प्रेजेंट में एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाई थी। हालांकि ड्रामा क्रैश लैंडिंग ऑन यू में दक्षिण कोरियाई ड्रामा के दीवाने एक उत्तर कोरियाई सैनिक के रूप में उनकी भूमिका ने अप्रत्याशित प्रभाव डाला। अपने मनोरंजक किरदार के अलावा उन्हें उत्तर कोरियाई शरणार्थियों से भी खूब प्रशंसा मिली, जो उनके उच्चारण से प्रभावित थे। निजी जीवन। यू निर्देशक यू सू मिन के छोटे भाई हैं, जिन्होंने वीक हीरो क्लास 1 का निर्देशन किया था, और यू ने अपने बड़े भाई के लिए एक कैमियो भूमिका भी निभाई थी। फिल्मोग्राफी। कई रोमांटिक फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए ली को खूब सराहना मिली, जिससे उन्हें रोमांस मास्टर की उपाधि प्राप्त हुई। विभिन्न शैलियों और भूमिकाओं में सहजता से ढलने की उनकी क्षमता, जिनमें हाल के वर्षों में खलनायक की भूमिकाएं भी शामिल हैं, ने एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन को ली जून यंग की प्रतिभा की पुनर्खोज बताया। OTT श्रृंखलाओं में उनकी लगातार उपस्थिति के कारण उन्हें कभी-कभी OTT राजकुमार, OTT पुत्र या OTT सिविल सेवक भी कहा जाता है। इसके बाद ली ने KBS2 ड्रामा पंप अप द हेल्दी लव 2025 में जंग यून जी के साथ डो ह्योन जियोंग की भूमिका निभाई, जो एक जिम मैनेजर था और जिसका शरीर 1.5 किलोग्राम के डंबल से भी छोटा था। फिर भी उसने व्यायाम के माध्यम से अपना जीवन बदल दिया। इस भूमिका के लिए उन्होंने 2025 KBS ड्रामा अवार्ड्स में
मिनी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उन्होंने लोकप्रियता पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ युगल पुरस्कार जियोंग यून जी के साथ भी जीता। साथ ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए शीर्ष उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया। 22 सितंबर को ली ने अपने पहले मिनी एल्बम लास्ट डांस के साथ एक गायक के रूप में वापसी की। एल्बम में 2 टाइटल ट्रैक हैं, एक दमदार बीट वाला हिप हॉप ट्रैक बाउंस और दूसरा बैलेड व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी, जिसमें उनकी दमदार आवाज और जबरदस्त गायन क्षमता का संगम है। उन्होंने मिस्टर क्लीन ट्रैक के लेखन और संगीत रचना में भी योगदान दिया, जो उनकी विकसित संगीत प्रतिभा, समृद्ध संगीत शैली और भावनात्मक गहराई को दर्शाता है। चूंकि एल्बम में डांस, बैलेड और हिप हॉप जैसी विभिन्न शैलियां शामिल थीं, इसलिए इसके 180 डिग्री के अलग-अलग आकर्षण ने उनकी असीमित संगीत प्रतिभा और एक बहुमुखी कलाकार के रूप में उनकी क्षमता को साबित किया। अगस्त से अक्टूबर 2025 तक ली एमबीसी टीवी के वैरायटी शो हैंग आउट विद यू में 80 के दशक के सियोल संगीत समारोह प्रोजेक्ट के लिए दिखाई दिए। उन्होंने उन एपिसोड में भाग लिया जो समारोह के चरमोत्कर्ष की ओर ले जा रहे थे, जिनमें गीत चयन और प्रदर्शन प्रसारण जैसे महत्वपूर्ण एपिसोड शामिल थे। समारोह के दौरान ली ने क्लासिक गीत आई मिस यू का एक शानदार लाइव प्रदर्शन दिया। उन्हें दर्शकों और साथी कलाकारों से समान रूप से व्यापक प्रशंसा मिली, जबकि दर्शकों ने उनके ऊर्जावान प्रदर्शन और मंच पर उपस्थिति को खूब सराहा। उन्होंने शो में ग्रैंड प्राइज, उद्योग के वरिष्ठों द्वारा आंका गया और लोकप्रियता पुरस्कार, नेटिजन्स द्वारा वोट किया गया, दोनों जीते। लोकप्रियता पुरस्कार जीतने के सम्मान में प्रसारण के बाद आई मिस यू गीत का एक आधिकारिक संगीत वीडियो जारी किया गया। गुड डेटा कॉरपोरेशन द्वारा गैर नाटक कलाकारों की श्रेणी सूची में भी वे चौथे स्थान पर पहुंचे, जो प्रोजेक्ट में उनके प्रदर्शन और समग्र उपस्थिति के प्रति मजबूत सार्वजनिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। निजी जीवन। मार्शल आर्ट्स ली के पास ताइक्वांडो में द्वितीय श्रेणी का ब्लैक बेल्ट, स्पेशल फोर्सेस मार्शल आर्ट्स तेउक गोंग मोसोल में तृतीय श्रेणी का ब्लैक बेल्ट और हाप्किडो में तृतीय श्रेणी का ब्लैक बेल्ट है। डीपी के लिए अपने एक्शन दृश्यों को अपर्याप्त महसूस करने के बाद वो 2021 से एमएमए मिश्रित मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण ले रहे हैं। बैडलैंड हंटर्स में एक साथ अभिनय करने के बाद उन्होंने मा डोंग सेओक द्वारा संचालित जिम में बॉक्सिंग सीखना भी शुरू कर दिया। एजेंसी जून 2021 में एनएच मीडिया के साथ उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद ली ने उसी वर्ष नवंबर में अपने पूर्व प्रबंधक शिम हुआ सेओक के साथ मिलकर जे फ्लेक्स एंटरटेनमेंट की स्थापना की। जून 2023 में कंपनी को ब्लेड एंटरटेनमेंट द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। कई छोटे पैमाने के विलय के बाद कंपनी ने जून 2024 में अपना नाम बदलकर बिलियंस कर लिया। आदर्श नागरिक। 25 अगस्त 2021 को ली ने पुलिस को एक शराबी ड्राइवर को गिरफ्तार करने में मदद की। वो उइजे ओंगबू स्थित अपने घर जा रहे थे जब उन्होंने देखा कि उनके आगे वाली कार खतरनाक तरीके से लहरा रही है। उन्होंने ड्राइवर को सचेत करने के लिए 2 बार हॉर्न बजाया, ये सोचकर कि शायद वो नींद की कमी से जूझ रहा हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाने के संदेह में पुलिस को फोन करने का फैसला किया। पुलिस ने संदिग्ध का पीछा करने में उनकी मदद मांगी। उन्होंने पुलिस को अपने फोन की लोकेशन ट्रैक करने की अनुमति दी और फिर 1 घंटे से अधिक समय तक संदिग्ध का पीछा किया। पीछा खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी कार का ब्लैक बॉक्स पुलिस को सौंपकर जांच में सहयोग किया। ये घटना 3 दिन बाद 28 अगस्त को सुर्खियों में आई। चूंकि उस समय ली के पास कोई एजेंसी या मैनेजर नहीं था, इसलिए बयान उनकी पूर्व एजेंसी एनएच मीडिया की ओर से आया। उन्हें आदर्श नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें ये उचित नहीं लगा, ये कहते हुए कि उन्होंने ये काम कर्तव्य की भावना से नहीं किया था। मंच नाम एक गायक के रूप में ली ने यूकिस के साथ जून के मंच नाम से पदार्पण किया। उन्होंने केबीएस ऑडिशन कार्यक्रम द यूनिट में प्रथम स्थान भी जीता और इसी मंच नाम से प्रोजेक्ट समूह यूएनबी के सदस्य थे। एक अभिनेता और एकल कलाकार के रूप में वे अपने असली नाम ली जून यंग का उपयोग करते हैं। उन्होंने जून नाम से चित्रकार के रूप में भी काम किया। 2025 में उन्होंने अपने नर्तक नाम लिबर्टी का खुलासा किया,
जिसका उपयोग वे आमतौर पर नृत्य प्रतियोगिताओं के दौरान करते हैं। तो दोस्तों ये जो सीरीज है ये हमें 2026 के एंड तक या 27 तक भी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी सारे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी है। पार्ट 2 जब ये रिलीज़ हुआ था तब भी सुपर डुपर हिट रहा था, पार्ट 2 भी एक तरह से सुपर डुपर हिट रहा है। बाकी आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए ज़रूर से वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।